तो पिछली क्लास में हमने बात किया था जो डिस्पेंजा के बारे में और मैंने बताया था कि कैसे वो जाने माने ऑथर हैं और उन्होंने उनके सेमिनार में कितने सारे लोगों को उन्होंने हील किया है। अब वो हीलिंग आई है जहाँ पर लोगों का कैंसर ठीक हो गया है, जहाँ पर लोग अच्छी तरह देख पा रहे हैं, जहाँ पर लोगों की बॉडी बिल्कुल हील हो रही है, बैक हील हो गया है, वो चलने लग पा रहे हैं। तो जो डिस्पेंजा बहुत ही रेप्यूटेबल इंसान हैं और उनकी जो टीचिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, मैं मानता हूँ। तो आज सेकंड डे पे मैं आज बात करना चाहूँगा आपकी थॉट्स के बारे में। आपकी थॉट्स, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 95% 90 to 95% जो चीज़ें हम कल सोच रहे थे वही सेम चीज़ें हम आज सोच रहे हैं। तो अगर मेरी जो सोच है कल जैसी है, जिसके कारण क्या होगा, मेरी वही सेम चॉइसेस होगी, मेरे वही सेम एक्शंस होंगे। अब जैसे ही वो मेरे एक्शंस होंगे, जैसे ही वो मेरे बिहेवियर वही सेम वाले होंगे, तो क्या होगा, मेरा एक्सपीरियंस भी सेम होगा। अब वो जैसे ही एक्सपीरियंस सेम हुआ तो क्या होगा, मेरे को फीलिंग भी सेम आएगी। अब ये साइकिल चलती रहती है, जैसे ही वो फीलिंग आई मेरे को वही सेम वापस थॉट आएगी। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब 95% आपका माइंड वही सेम थॉट चलाता रहता है, आपके पास 5% है। उस 5% से आपको अपना माइंड चेंज करना है, आपको अपनी बॉडी चेंज करनी है और साथ ही साथ आप अपना फ्यूचर चेंज करोगे। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बनाती है आपकी पर्सनल रियलिटी। अगर आज आप चाहते हो कि आप एकदम फिट हो पाओ, बिल्कुल अच्छी शेप में हो पाओ, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करते तो आपकी पर्सनल रियलिटी चेंज नहीं होने वाली। तो आज अगर मैं चाहता हूँ फिट होना, तो मैं वही सेम कल आइसक्रीम नहीं खा सकता, बर्गर्स नहीं खा सकता, पिज्ज़ा नहीं खा सकता। मेरे को अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी। मेरे को एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने बारे में जहाँ पर मुझे ये विश्वास हो जाएगा पूरी तरह से कि मैं एक ऐसा टाइप का पर्सन हूँ कि मुझे ये पिज़्ज़ा की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ये बर्गर की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही सेटिस्फाइड हूँ। ओवर ईटिंग, जैसे मैं बता चुका हूँ काफ़ी सारे वीडियोस में, ओवर ईटिंग आती है इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण। उसके ऊपर मैं आने वाले टाइम पे वीडियोस लाऊंगा ज़रूर। बट आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। हमारी ब्रेन इस तरीके से बनाई हुई है कि सारे के सारे जो न्यूरो पैटर्न्स हैं वो एक साथ कनेक्टेड हैं, न्यूरॉन्स जो हैं वो एक साथ कनेक्टेड हैं। अब वो चलते इस तरीके से हैं कि एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करते हैं वो। इसका मतलब अगर मुझे आदत है ब्रश उठा के, सुबह ब्रश उठाकर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचने की, तो मेरी बॉडी, मेरी ब्रेन ट्रेन हो जाएगी। वो ट्रेन कैसे करेगी कि जैसे ही मैं ब्रश उठाऊंगा मेरी ब्रेन को पता है कि ये पर्सन ये सोचेगा। तो अगर मुझे न्यूज़पेपर उठाते वक्त ये याद आता है कि यार इंडिया कल मैच हार गई, इंडिया बहुत ज़्यादा ख़राब खेल रही थी, अब अगर मैं कुछ दिन तक ये ज़रूर सोचता रहा सेम वही न्यूज़पेपर उठाते वक्त, तो मेरी जो न्यूरो पैटर्न्स है वो कनेक्ट हो जाएंगे एक साथ। जिसके कारण क्या होगा, अगले दिन या कुछ 1-2 हफ्ते बाद जब मैं न्यूज़पेपर उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में ये चीज़ आएगी कि यार मैं उदास हूँ। उस उदासी का कोई मेरे पास रीज़न नहीं होगा, उस सैडनेस का मेरे पास कोई रीज़न नहीं होगा, जस्ट बिकॉज मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया था। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे कनेक्टेड है। कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त, कभी कभी किसी से बात करते वक्त हम अचानक से उदास हो जाते हैं और हम बता नहीं पाते कि क्यों हो रहे हैं हम। तो वो इसलिए हो रहे हैं कि जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर करते हैं एक साथ और वो वायर करते हैं एक साथ। जैसे कि मैंने बताया, आपकी थॉट आपकी चॉइसेस क्रिएट करती है, आपकी चॉइसेस आपके एक्शन बनाते हैं, आपके एक्शन आपका एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अब वो एक्सपीरियंस जैसे ही हम एनालाइज करेंगे हमको वही सेम फीलिंग आएगी। तो जहां पर आपकी थॉट चालू होती है वो है आपकी ब्रेन। आपकी ब्रेन, आप जो थॉट है वो ब्रेन की लैंग्वेज है और जो फीलिंग जो है वो हमारी बॉडी की लैंग्वेज है। तो आप ये सिग्निफाई कर सकते हो कि जैसी कोई थॉट आती है वो ब्रेन से आ रही है और जैसी कोई फीलिंग आ रही है वो बॉडी से आ रही है। तो ये थॉट और बॉडी की जो थॉट और फीलिंग का जो डिस्कनेक्ट है
वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। योगा, अगर आप जानते हो योगा वर्ड आता कहाँ से है, योगा आता है यूनियन से। वो यूनियन, वो कनेक्शन से। किसका कनेक्शन? बॉडी और माइंड का, बॉडी और माइंड का। तो योगा का जो मेन पर्पस ये है कि वो माइंड और बॉडी का कनेक्शन जोड़ पाए। अब योगा जो हम करते हैं, स्ट्रेचेस करना, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, बट उसके बारे में हम आगे चल के थोड़ी देर में और बात करेंगे। बट आपका जो माइंड है वो हमेशा जानता है कि उसको कौन सी चीज़ पे उसको चिढ़ना है, कौन सी चीज़ पे नहीं चिढ़ना है, कौन सी चीज़ पे उसको उदास होना है, कौन सी चीज़ पे उदास नहीं होना है, क्योंकि उसने वो कनेक्शन बैठा लिए है। तो अगर आप सुबह उठकर आपको अचानक से ही फोन उठाने की आदत है, अब फोन पे देखने की आदत है कि क्या चल रहा है आपके वर्ल्ड में, सुबह उठते ही इंस्टाग्राम देख लिया, न्यूज़ देख ली, मैसेजेस देख लिए, ईमेल पढ़ लिए, अब क्या कर लिया, अपने ब्रेन को, आपने अपनी ब्रेन को पैटर्नाइज, अपनी ब्रेन को रिमाइंड कर दिया कि ये आपका पास्ट है, मैं यहां से आता हूं। जतिन एक ऐसा टाइप का पर्सन है, वो इन चीज़ों पे उदास होता है, उसको ये चीज़ें पसंद है, उसको वो चीज़ें खराब लगती हैं। तो वो सुबह उठकर ही मैंने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बता दिया कि मैं ये टाइप का पर्सन हूं। तो मैंने अपने माइंड को पास्ट से जोड़ लिया, मैंने अपने माइंड को पास्ट से जोड़ लिया। अब क्या होगा, अब जैसे ही वो थॉट्स चालू हुई, इब्राहिम हिक्स बोलती है कि जैसे एक थॉट चालू होती है, अगर आप 17 सेकंड तक आप वो सोचते रहे तो वो एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करती रहेगी और उसके बाद उस थॉट को रोकना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो अब फीलिंग के साथ जुड़ गई है। अब आपकी फीलिंग ने ओवरटेक कर दिया है। अब आपकी फीलिंग बोल रही है कि ये थॉट सोचना जरूरी है। अरे उस पर्सन ने मुझे धोखा दिया था, अरे ये इस पर्सन की शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हुई है। तो हमको ये सुबह उठकर आदत हो जाती है। कुछ भी चीज करते हैं वो आदतें क्रिएट करती हैं, वो क्रिएट करती है हमारे माइंड में वही सेम फीलिंग्स। जो डिस्पेंजा ये बोलते हैं कि अगर आप सुबह उठकर अपने फ्यूचर से लिंक नहीं बिठाते हो, अपने फ्यूचर से लिंक नहीं बिठाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन पास्ट में जाएगा और पास्ट की चीजों को पकड़ेगा। तो आप अपने ब्रेन को ये बता रहे हो कि मैं एक ऐसा टाइप का पर्सन हूं, मुझे इन चीजों पे गुस्सा आता है, तो वही सेम पैटर्न्स आपके लाइफ में आगे चल के कंटिन्यू होंगे। अब जैसे मैंने बताया, जैसे ही वो थॉट आती है वैसे ही वो चॉइसेस आएंगी, वैसे ही वो चॉइसेस आएंगी, वही सेम एक्शंस आएंगे। अगर वही सेम एक्शंस आएंगे तो वही सेम एक्सपीरियंस फील करूंगा मैं, और वो फीलिंग क्रिएट होगी। और अगर आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, you do not attract what you think, you attract what you feel and who you are। अगर मैं एक ऐसा टाइप का पर्सन हूं जिसको छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ मचती है, जिसको गुस्सा आता है अगर कोई उसको चिढ़ाता है, या उसको गुस्सा आता है कोई सी भी बात पर, तो वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये बोल रहे हो कि ये चीज खराब है, और वहां पर आपका फोकस जा रहा है, वहां पर आपका अटेंशन जा रहा है। तो वो क्या होगा, वो चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, उस चीज को बढ़ा देगा, वो नेगेटिव पैटर्न को बढ़ा देगा। तो आपको उस फीलिंग को चेंज करना है, उस पैटर्न को चेंज करना है। अब वो कैसे करते हैं, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि आपको अपने फ्यूचर से लिंक बैठाना पड़ेगा। तो अब जानते हो आप कि हर एक चीज हमारी लाइफ में वो एक एनर्जी पैटर्न क्रिएट करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं? चेंज ऐसे कर सकते हैं हम उसको कि आपका ब्रेन हमेशा चाहता है पास्ट में जाना, हमेशा पास्ट में जाने की कोशिश करता है। वो पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है वो इनकम्प्लीट है अपने पास्ट के साथ। और दूसरी बात यह है कि मैं जैसे बता चुका हूं कि आपको अपने फ्यूचर के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और वो है द प्रेजेंट, द डिवाइन प्रेजेंट मोमेंट, जो अभी का मोमेंट है। वो ऑलमोस्ट ये बात हो गई कि पहले मैं गरीब था, आगे चल के मेरे पास ये सामने दरवाजा है जिसमें 10 करोड़ रुपए हैं, मैं उस दरवाजे के अंदर जा सकता हूं, बट मुझे चाबी उठानी पड़ेगी, और उस चाबी का नाम क्या है, अभी, प्रेजेंट, अननोन मोमेंट। ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। ये मोमेंट जो अननोन है, जो आपके पास्ट से कनेक्टेड नहीं है, उस मोमेंट को एक्सेप्ट करना जरूरी है, उस मोमेंट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है, उसकी पावर लेनी जरूरी है। तो अब ये प्रेजेंट मोमेंट में आपको
कैसे आप उसकी एनर्जी कैसे हार्नेस करोगे? उसको हार्नेस करोगे योगा के थ्रू। और वो योगा, जैसे मैं बता चुका हूँ, स्ट्रेचेस की बात नहीं है, प्योर मेडिटेशन की बात है। मेडिटेशन, सुबह उठकर कोई भी इम्पल्सेस को नहीं देखकर, अगर आप अपने खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, पानी तो पी सकते हैं खैर, कुछ भी चीज़ करने से पहले अगर आप शांति से बैठते हो और जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो उसमें अपना फुल अटेंशन लेकर आ रहे हो, कोई भी चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आपकी बॉडी बोल रही है कि मुझे यहाँ मिलना, यहाँ हिलना है, ये करना है, वो करना है, अब उन सब चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप शांति से बैठते हो तो आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो, अभी अननोन में हो। जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो आपको बनना है नो वन, नो थिंग, नो वेयर, नो प्लेस एंड इन नो टाइम। एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं हो। अब जैसे मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार कि आप अगर गॉड को डिफाइन करना चाहोगे तो गॉड को कैसे डिफाइन करोगे? गॉड को ऐसे डिफाइन करोगे जो हर किधर है और किधर भी नहीं है, जो हर वक्त है और कोई भी वक्त नहीं है, जो कोई है, जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो वो शून्य पे पहुंचना है, वो जीरो पे पहुंचना है। वैसे 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 आपको मेडिटेशन करना है, उस लेवल पे पहुंचना है। ऑफ कोर्स उसमें प्रैक्टिस लगती है, ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगता है। तो आने वाले टाइम पे हम मेडिटेशन ये वाले करेंगे, बट जाने से पहले एक होमवर्क देना चाहता हूं मैं आपको। पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से और लिख कर करनी है ये प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द थॉट्स दैट यू नो लॉन्गर वांट। आपको वो थॉट्स लिखनी है जो आप चाहते नहीं आपके माइंड में आए। नेक्स्ट, बिकम अवेयर ऑफ हाउ यू स्पीक। आपको अवेयर होना है कि आप किस तरीके से बात करते हो, और दूसरा किस तरीके से एक्ट करते हो लोगों के सामने। और लास्ट, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी वाइब्रेशन को लो लेकर आती हैं, उनको एनालाइज कीजिए, उनको लिखिए, और ये लिखकर आप आगे वाले चैप्टर में आइए, आगे वाले वीडियो में आइए, आगे वाले लेसन में आइए, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को कैसे चेंज कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों, एंड आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं एक मेडिटेशन ज़रूर लाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि हर एक पर्सन वो मेडिटेशन करे। आपने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया, कोई बात नहीं, ट्राई करिए, क्योंकि उसके बिना ये कोर्स अधूरा है। थैंक यू।